प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 पोस्ट आता है, जहां एक ही दिन में देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी जाती है। एक पोस्ट पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम, दूसरा नरसिम्हा राव और तीसरा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा इसी साल के जनवरी महीने में की गई थी। तो अब सवाल उठता है कि साल में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? भारत रत्न किसे मिलता है? कैसा होता है? क्या कोई चाहे तो भारत रत्न लेने से इनकार कर सकता है या भारत रत्न लौटाया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2024 की शुरुआत में ही कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। इस नए साल में अब तक 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत रत्न की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर एक तरफ बधाइयों का तांता लग गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केंद्र की मोदी इस सरकार के इस ऐलान पर सवाल उठा रहे हैं। एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न देने पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि नियम के अनुसार भारत सरकार एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न दे सकती है। ऐसे में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने के ऐलान से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या नियम के साथ भारत सरकार खिलवाड़ कर रही है? तो उसके पीछे कारण ये बताया गया है कि साल 2023 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। यही कारण है कि पिछले साल का जो बैकलॉग है उसे क्लियर करने के लिए इस साल अभी तक 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान सरकार ने किया है। आसान शब्दों में अगर आपको हम समझाएं तो साल 2023 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, तो वो 3 भारत रत्न सरकार के पास ऐसे ही रह गया, जिसकी भरपाई करने के लिए इस साल में 2023 के 3 लोगों को भारत रत्न देने का ये ऐलान 2024 में किया गया। और इस साल जो 3 भारत रत्न देने थे उसमें से भी 2 भारत रत्न अभी तक देने का ऐलान हो चुका है। बाकी अब उस पर सवाल है कि जब 2023 में भारत रत्न नहीं दिया गया तो फिर नियम से छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? या तो साल 2023 में ही दे दिया जाता रत्न या फिर इसे दिया ही नहीं जाता। लेकिन असल बात यह है कि चुनावी साल है ये। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार भारत रत्न को चुनावी एजेंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अभी तक जब भारत रत्न की घोषणा हुई है तब राजनीति में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जहां अभी तक देश भर में सिर्फ 48 भारत रत्न दिए गए हैं, वहां अचानक से ऐसा क्या हो गया जब साल 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए हैं अभी तक। अब इस पर बाद में चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो आपको हम बनाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिलहाल भारत रत्न किसको दिया जाता है इस पर बात करते हैं। भारत रत्न देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखें, अगर अहम कार्य आप करते हैं, आपका योगदान देश का गौरव बढ़ाता है, तो ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। साल 2011 से पहले भारत रत्न सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन साल 2011 में इसमें संशोधन किया गया और अब भारत रत्न किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है, कोई भी धर्म, जाति, लिंग का हो। अगर कोई ऐसा कार्य किया जिससे देश की प्रगति हुई, गर्व महसूस हुआ, उन्हें ये पुरस्कार मिलता है। अब जानते हैं आखिर भारत रत्न में मिलता क्या है। तो आपको बता दें कि भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र है, जिसे प्रेज लेटर भी कहते हैं, वो मिलता है।
भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक सर्टिफिकेट और एक प्राचीन पदक दिया जाता है, जो कि पीपल की पत्ती के आकार का बना होता है, करीब 5.8 सेंटीमीटर लंबा होता है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 3.1 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। साथ ही भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो काफ़ी अहम माना जाता है। आपको हम बता दें कि इस रत्न से जो लोग भी सम्मानित होते हैं उन्हें कई सारी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। साथ ही सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। भारत रत्न वाले व्यक्ति को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद स्थान दिया जाता है। अब सवाल आता है कि भारत रत्न क्या लौटाया जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप सोचें कि भारत सरकार को आसानी से आप एक अर्जी देकर भारत रत्न लौटा देंगे तो ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी कारण आप अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं तो आपको उसकी एक ठोस वजह बतानी होगी और वो वाजिब भी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवार्ड देते समय अनौपचारिक तौर पर एक अनुमति ली जाती है, जैसे कि क्या आप अवार्ड लेना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद ही उस व्यक्ति का नाम भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान के लिए भेजा जाता है। जब आप अपने किसी बड़े सम्मान को वापस करना चाहते हैं या भारत रत्न को वापस करना चाहते हैं तो आपको कारण बताना लाजमी हो जाता है और उसके बाद देश के राष्ट्रपति इस पर फैसला सुनाते हैं। फिर जब राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देते हैं तब जाकर आप भारत रत्न वापस लौटा सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी भारत रत्न मिलने वाले व्यक्तियों की जो लिस्ट होती है वहां से आपका नाम नहीं हटाया जाता। तो आपको ये सारी जानकारी हम इसलिए दे रहे थे क्योंकि इस साल 5 भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार कर चुकी है। उसके बाद ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि भारत रत्न है क्या, किसे मिलता है, कैसा होता है, क्या उसे लौटाया जा सकता है या नहीं। ये सारी जानकारी अभी आपको हम द क्लियर कट पर दे रहे थे। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए क्लियर कट। धन्यवाद।